संगठन में एक सुबह हुई है। कार्यकर्ताओं को नया मौका मिला है। एक नया सृजन भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है। एक नया संगठन बनेगा। 2027 की तैयारी है। अखिलेश यादव से मुकाबला है। मायावती भी कहीं कहीं प्रयास में रहती हैं कि हमें कुछ तो करके दिखाना है 27 में। चंद्रशेखर से भी बड़ी रार छिड़ी हुई है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो ओबीसी वर्ग के वोट और एससी वर्ग के वोट को लेकर के भी सपा और बीजेपी के आपस में एक ऐसा द्वंद्व छिड़ा हुआ है, एक ऐसा मुकाबला है कि मायावती की इस वोट बैंक पर कैसे सेंध लगाई जाए। मेरे साथ है आज हाल ही में जिलाध्यक्ष बने बाला के कल्लू सिंह राजपूत, जिनके बारे में बहुत ही जनरल बातें सुनने की मिली। जमीनी कार्यकर्ता रहे, संगठन में काम करते रहे, महामंत्री रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष बनाया गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। जैसे आपको एक जिम्मेदारी मिली है, पहले आप एक सामान्य कार्यकर्ता रहे, महामंत्री तक का आपने एक सफर तय किया, तो बड़ी चर्चा रही कि एक जनरल व्यक्ति को पार्टी ने जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। जैसे आपके नाम की घोषणा हुई रही होगी, कैसा फील हुआ था उस वक्त? अच्छा लगा, और हमसे ज़्यादा अच्छा लगा हमारे कार्यकर्ताओं को जी, हमारे शुभचिंतकों को, हमारे साथियों को जी, और उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत हृदय से आभार व्यक्त किया लोगों ने। जी, जी, क्योंकि मुझ जैसा कार्यकर्ता जी, आज जिलाध्यक्ष के जो पद पर निर्वाचित हुआ हूँ या तो इससे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह हुआ, और मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुकाम पे, ऐसे जिलाध्यक्ष जैसे दायित्व पर पहुँच भी पाऊँगा। लेकिन निष्ठा के साथ में मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के तरीके में लगातार समय समय अपना चलता रहा। संगठन के दिए हुए निर्देशों का बराबर मैं पालन करता रहा। अपने संगठन को व्यापारियों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, चूंकि मैं स्वयं मजदूर एक परिवार से आता हूँ, मेरी कोई भी कभी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। मेरे परिवार मजदूर परिवार से आप आते हो? जी, लेबर तबके से आता हूँ मैं। तो ये जब मजदूर परिवार से आप स्वयं को बताते हैं, तो इससे आप डायरेक्ट एक कनेक्शन मजदूर वर्ग से भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट मजदूर परिवार से ही है। मजदूर परिवार के घरों में है। उनके यहाँ मुझे बड़ा स्नेह, बड़ा सम्मान मिलता है। जब मैं उनको जाता हूँ उनके यहाँ पर, तो उनको एक अपार खुशी मिलती है जी। और उनसे ज़्यादा खुशी मुझको मिलती है कि मैं उनके पास जा करके उनके बीच पर बैठता हूँ, तो मुझे एक अजीब सी खुशी अनुभूति होती है। देखिए, बातचीत का क्रम थोड़ा चेंज भी होता है यहाँ पर, क्योंकि जब हम मजदूर की बात करते हो किसान जेहन में आ जाता है। जी जी जी। तो किसान और मजदूर का कैसा रिश्ता है? किसान और मजदूर का रिश्ता एक जमीनी रिश्ता। देखिए, मजदूर किसान भी होता है, ऐसा नहीं, किसान भी मजदूर ही होता है। जी जी। वो मेहनत करता है खेतों पर, तब जा करके उसको साल भर के लिए अन्न की उपज होती है, और उसी से साल भर अपने वो जीविकोपार्जन करता है। बिल्कुल। और उसी से मजदूर है, वो मजदूर खेत के किसान के खेत में जाता है, कटाई करता है, और साल भर के लिए अपने परिवार के लिए जो उसको गल्ला मिलता है उससे अपने जीविकोपार्जन करता है। तो कुल मिलाकर के जनता से कनेक्शन स्थापित करने का आपका तरीका तो वास्तव में लाजवाब है कि मजदूर और किसान दोनों की बातें आपने यहाँ अपने साक्षात्कार में हमारे साथ कर ली हैं। लेकिन जब आप कार्यकर्ताओं के बीच में थे, एक महामंत्री जो होता है, कहते हैं कि जिलाध्यक्ष से ज्यादा महामंत्री की एक बड़ी भूमिका बीजेपी में रहती है। जिले का महामंत्री कार्यक्रम का संचालन करता है, कार्यकर्ताओं के बीच उठता बैठता है, वो मंच से दूर सामने वाली कुर्सी में भी आम कार्यकर्ताओं के बीच में घुल मिल जाता है। उस वक्त कार्यकर्ताओं का पिछले 4 साल 5 साल आपके जीवन के जितने समय तक आपने बीजेपी में एक सफर व्यतीत किया, यात्रा की है, क्या दर्द रहे, और वो दर्द अगर थे तो उनको आप कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, कार्यकर्ता हमारा तो ऐसा कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता है। बहुत जल्दी हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता ही, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है मुझको जी। क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में पहले वार्ड अध्यक्ष हुआ, वार्ड अध्यक्ष के बाद नगर का महामंत्री रहा बांदा से। बांदा के नगर महामंत्री के बाद मुझको नगर अध्यक्ष का भी दायित्व मिला। उसके बाद मैं सीधा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में भी जिलाध्यक्ष रहा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बाद मुझको सीधा जो है मैनबाडी में जिला महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो मेरा कार्यकर्ता जो रहा, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो काम बराबर करता है, लोगों से संपर्क संवाद बराबर रखता है, कभी समाज से दूरियां नहीं बनाता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की खूबी रहती है। वो किसी भी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होता है।
तो देखिए, परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होता है, आपने कहा, और हताश नहीं होता है, एक बात आपने कही जी। है। तो जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जी। वहाँ क्यों ये सुनने को मिल रहा था कार्यकर्ता में हताशा है, निराशा है, देवतुल्य कहते हैं आप, लेकिन जी। वो देव वाली शक्तियां आपके कार्यकर्ता में अगर होती तो फिर वो चुनाव आप फतह कर जाते। नहीं, हमारा चुनाव वो जीता हुआ था, नो डाउट। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी वैसा भी हताश और निराश नहीं होता, ना हुआ है जी। विपक्ष की जो ये भूमिका रही, हाँ। उससे एक समाज में थोड़ा सा गलतफहमियां डालने का काम किया गया। जो समाज हमसे जुड़ा था वो थोड़ा सा उनके बहकावे पे प्रलोभन में आ गया, जो विपक्ष के द्वारा तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए गए। क्या प्रलोभन थे वो? जैसे ये कांग्रेस ने कहा हम 1 लाख रुपया का अच्छा। सालाना देंगे, ठीक, झूठा था। दूसरा सबसे बड़ा, उन्होंने जो हमारे देश के संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको एक मुद्दा बना करके, झूठा मुद्दा बना करके संविधान चेंज हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, इस तरीके की बातें करके उन्होंने गुमराह करने का काम किया। क्योंकि हमारा ये बुंदेलखंड, देखिए आप भी जानते हैं कि बुंदेलखंड हमारा बहुत अशिक्षित क्षेत्र है जी। यहाँ पर ज्यादातर लोग किसानी और मजदूरी से जुड़े हुए हैं जी। उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई हैं। मतलब भोले भाले लोग हैं, सीधे हैं, इनको बहुत सीधे हैं, बहका ले जाते हैं राजनीतिक दल के नेता। भाई क्योंकि अशिक्षित होने के कारण इन राजनीतिक दलों का देखिए, सपा बसपा कांग्रेस, इनका सीधा शुरू से ही अपना स्वयं कमाओ स्वयं खाओ की नीति रही। परिवारवाद का इनके अंदर सीधा सीधा इनका सिस्टम रहा। इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ही अवसर देती है। बिल्कुल, हमारा कार्यकर्ता हताश निराश नहीं हुआ, लेकिन इनके द्वारा जो ये संविधान बदल देंगे, संविधान चेंज हो जाएगा, 400 ये पा जाएंगे, ये घबराए हुए थे जी कि अगर हमने कोई ऐसा ढोंग, ऐसा हमने प्रोपोगंडा नहीं रचा तो बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार यदि हो गई तो हम लोगों की। आप एक बात तो तय मानते हैं फिर जी कि भारत की जनता, बुंदेलखंड की जनता जी संविधान से बहुत प्यार करती है? जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा एक अफवाह आपके मुताबिक जी कि सपा बसपा जी कांग्रेस ने एक अफवाह फैलाई कि संविधान चेंज हो जाएगा जी जी, और उसको उन्होंने मान लिया, अर्थात अपने संविधान से समर्पण प्रेम का भाव जनता का है जी। है, बिल्कुल है भाई। देश के हमारे जिन्होंने इस संविधान को बनाया, उस संविधान को बनाने में उन्होंने कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ाएं और कितनी मेहनत की होगी। पूरे देश ने, जो हमारे देश के विद्वान थे, वो सारे लोग बैठ करके इस संविधान को तो स्वीकृति दी। और कांग्रेस के बारे में आपने कहा कि उन्होंने कहा हम 1 लाख रुपया देंगे। हाँ, तो ये क्या जनता संविधान से प्यार करती है जी, वही जनता क्या 1 लाख से भी उतना प्यार करती है? नहीं, वो सब पूरी जनता को उसमें नहीं कह सकते। कुछ लोग प्रलोभन वाले भी होते हैं, बिल्कुल, जिनको ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, देश बात को है जी। कुछ ऐसे लोग उस प्रलोभन में आ गए, जिसकी वजह से हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा वोट ग्राफ कम हुआ, और माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी उससे थोड़ा सा आहत हुए हैं। लेकिन मनोबल कार्यकर्ता का हमारे, तो योगी जी आहत हुए हैं, अब ये योगी जी का जो आहत वाला दर्द है जी 27 में दूर हो जाएगा? बिल्कुल 200% दूर होगा। अभी आपने देखा ये हमारा लोकसभा में जो थोड़ा सा नुकसान हुआ, इनके विरोधी दलों के द्वारा जो कुचक्र रचा गया, उसके बाद हमने उपचुनाव में अपने 9 की 9 सीटें जीती जी। सारी की सारी सीटें हमारे हरियाणा में सरकार बनी, दिल्ली में भी तत्काल सरकार बनी, लोगों ने जनादेश दिया। अयोध्या मिल्कीपुर हम लोग भारी मतों के अंदर से जीते जी। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, देखिए नगर निकाय के, वहां पर बम्पर समर्थन लोगों को मिला जी। तो लोग आस्था रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी कभी जात विशेष की राजनीति नहीं करती। देखिए जी जी, हमारे तो शीर्ष नेतृत्व कहता है सबका साथ सबका विकास, सब पर हम लोग विश्वास भी करते हैं। लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातवादी पार्टी है। तो फिर आप लोगों ने उन लोगों को इतना गैप कैसे दिया कि लोकसभा के चुनाव के समय जातिवाद का एक नारा उछल गया था, जो आपके मुताबिक क्या कोरी अफवाह थी या फिर उसमें कोई सच्चाई थी? कोई भी एक भी सच्चाई नहीं थी, कोरी अफवाह थी। विरोधियों के पास असल में कोई मुद्दा नहीं था। उनको ये कहने के लिए नहीं था कि हमने कुछ किया। भाई वो तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया,
उन्होंने तो कभी जीवन में कभी इस देश के लिए भला किया नहीं सर। भाई आपके सांसद को कहा गया कि विकास नहीं किया, काम नहीं किया जी, वोट नहीं करेंगे जी। अब जो वर्तमान में सांसद हैं जी, उन्होंने बांदा के लिए क्या किया, चित्रकूट के लिए क्या किया, इस लोकसभा के लिए क्या किया, आप अपने अनुभव से बता सकते देखिए हैं अभी तक। हमारे जो बांदा चित्रकूट के सांसद है, ये हमारी संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट दोनों एक ही है जी। हमारे। इसके पहले पूर्व में हमारे भैरव प्रसाद मिश्रा जी रहे सांसद, उनका आज भी बराबर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रहता है। जी। जो इसके पहले आर के पटेल जी सांसद रहे जी। उन्होंने भरपूर, सबसे ज्यादा काम तो उन्होंने गरीब और किसानों के बीच में ही किया। जी जी। क्योंकि वो स्वयं किसान परिवार से थे। जी। उन्होंने जितना भी भरसक उनका प्रयास था उन्होंने बराबर संवाद रखा है। जी। काम किए, जो संगठन के जो जरूरत के काम थे वो भी किए उन्होंने। लेकिन विरोधियों को थोड़ा सा बस वही मैंने तो वर्तमान सांसद का कोई काम नजर आया आप? अभी कहा, उनका कोई काम ही नहीं है। उनको बस वही अखिलेश जी वाले जो वहां से बयान आते हैं वही उनको उठा करके वो पेश कर देती हैं जी। और उनका कोई विकास से कोई लेना देना भी नहीं देखी। हाँ। तो वो डिम्पल जी का बयान क्यों नहीं कहती हैं महिलाएं? अखिलेश जी का बयान क्यों कहती हैं? भाई इसलिए ना डिम्पल जी को हम नहीं कह सकते। अच्छा। हम तो अखिलेश जी को कहेंगे क्योंकि वो भाई महिला की मुखिया महिला हो सकती है। भाई महिलाओं का तो हमारा सम्मान है ना। हाँ। हम तो मातृशक्ति का दर्जा देते हैं महिलाओं को, इसलिए डिम्पल जी भी हमारे लिए मातृशक्ति के जो है स्वरूप है। उनको भी हम ऐसी बात नहीं है, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक तो कुल मिलाकर के अब हम लोग अंत की ओर बढ़ेंगे। अभी आपके सामने ये कार्यालय है, बाना में बहुत भव्य कार्यालय बन भी चुका है। दरारें कभी कभी हमें दिखी थी हल्की फुल्की, ये इसलिए कह रहा हूँ कि दीवार में जो दरारें होती हैं वैसी कुछ दरारें संगठन में पड़ा करती हैं। चुनौतियां कुछ आएंगी सामने जब आप संगठन का निर्माण करेंगे, कोई समीकरण भी सेट करने पड़ते हैं और उसके बाद कैसे आप संगठन को चला पाएंगे। क्या आपके उद्देश्य होंगे जो आपके कार्यकर्ता सुनेंगे या भावी पदाधिकारी और सुनेंगे, उनके कलेजे को थोड़ी ठंडक कुछ मिलेगी कि हमारा जिला अध्यक्ष कैसा है, वो क्या सोचता है, उसकी क्या थिंक है। जी, ये 16 तारीख को ये बात स्पष्ट हो गई है जी। 2 बजे के बाद जिस समय घोषणा हुई जी, बांदा से कल्लू सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष घोषित किए जाते हैं। जी। आपसे बताऊं कि कार्यकर्ताओं में अजीब सी खुशी, जी, एक बहुत ही खुशी की लहर दौड़ी। कार्यकर्ता हमारा छोटे से लेकर कर हमारे सीनियर तक के लोगों ने हमको हृदय से बधाई दी, शुभकामनाएं दी। सब उत्साह से बिल्कुल जो है बधाइयों के ऊपर बधाइयाँ दी। मैं संगठन को अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने वरिष्ठ मार्गदर्शकों की बदौलत, मैं उनके दिए हुए गए निर्देशों का बराबर पालन करते हुए सभी को साथ में ले। फेसबुक पर एक पोस्ट भी है आपके जिला अध्यक्ष ने लिखी, मेरे महामंत्री को जिला अध्यक्ष बनाया जी। उन्होंने अपने अब कुछ कार्य गिनाए जी, और आप शिष्टाचारवश उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष रहे। उन्होंने भी अपने बराबर कार्यकाल में कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए संगठन को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम उन्होंने किया और उनसे हमें कुछ सीखने को मिला। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको। और जो उन्होंने मुझको जो जिम्मेदारी अपनी दी है, मैं चूंकि उनका महामंत्री था, वो मेरे अध्यक्ष थे, वो सम्माननीय है, हमेशा सम्माननीय रहेंगे। तो अंतिम सवाल यही है, 27 का सत्ताधीश सबसे बड़ा नारा है, बड़ा प्रभावशाली नारा है जी। अब योगी जी इस खांचे में हैं, अखिलेश यादव इधर है, आप बीजेपी के हैं, आप चाहेंगे, लेकिन जमीनी हालातों को देखते हुए कैसे आप चाहेंगे कि आपका 27 का सत्ताधीश आपके योगी आदित्यनाथ महाराज हैं? बिल्कुल, देखिए ये पूरा प्रदेश हमारा माननीय योगी जी के नेतृत्व में और उनके कार्यों की सराहना बराबर कर रहा है। हमारे योगी जी जमीन से लेकर के ऊपर तक का काम कर रहे हैं। उनके अंदर कभी ये भाव नहीं रहा कि हम किसी के साथ पक्षपात या कोई भी विश्वासघात करें जी। सबसे पहले हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नारा है, जो प्रमुख लक्ष्य है, जो जनसंघ से लेकर के आज तक कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास, ये हमारा मूल दर्शन है। उस मूल दर्शन को हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रणाम करता है और उसी मूल दर्शन के आधार पर काम करता है।
तो देखिए, ये एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति थे, चूंकि इन्होंने अपने पूरे साक्षात्कार में खुद को बताया है कि मैं मजदूर वर्ग का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, मजदूर हूं। और खुद को भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष जब मजदूर बताता है तो पब्लिक से कनेक्शन का एक सीधा सा अर्थ साबित होता है। वो बताते हैं कि हम मजदूर और किसान परिवार से आते हैं और हम सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव किया, जो एक बड़ा फेरबदल किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं में वास्तव में एक हाईजोश तो नजर आया है। लेकिन आगे 2027 के पहले चुनौतियां बहुत है, क्योंकि उसके पहले ही पंचायत चुनाव आएगा और पंचायत चुनाव में भी बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जगेंगी। कुल मिलाकर के आप लगातार बने रहेगा, हम हमेशा आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। और इस साक्षात्कार में आपको जो बात सबसे अच्छी लगी हो, जो बात सबसे प्यारी लगी हो, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे हम आपके सवाल इनसे जरूर कर सके और इनके बड़े नेताओं से भी कर सके। बने रहेगा फुल स्टॉप में हमेशा मेरे साथ।